दोस्तों, आज मैं नॉर्मली जनरल साइकोलॉजी पे बात करूँगा। जो आज हम इतने बड़े हुए, हमारे साथ जो जो हुआ, उसका परिणाम क्या आ रहा है और क्या इस देश का हाल है, क्या दुनिया का हाल है, हमारी आंखों के सामने है। दोस्तों, जब मैं अपने बचपन की कुछ किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो हमेशा मेरे मन में ये सवाल आता था कि जो हम स्कूल जाते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेज रहे हैं और सबके मम्मी पापा उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता था स्कूल जाने का। मैं नहीं चाहता हूँ स्कूल जाऊँ, तो फिर भी भेज रहे हैं, नहीं बेटा जाओ, पढ़ना ज़रूरी है। और सबके मम्मी पापा भी ये कर रहे हैं और टीचर्स उधर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उधर से समाज का प्रेशर आ रहा है। समाज बोलता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये संस्कार होते हैं, इस तरीके से रहना चाहिए, घर में ऐसे रहते हैं। फिर धर्म भी अपनी शिक्षा देने लगता है कि ऐसे ऐसे मंदिर जाते हैं या 5 बार की नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसे दाढ़ी बड़ी करते हैं, टीका लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, ठीक है, घंटी हिलाते हैं, सुबह शाम ये करना चाहिए। सब अपनी अपनी देने पे लगे हैं, शिक्षा अपनी देने पे लगा है, एजुकेशन सिस्टम अपनी अपनी राय देने पे लगा है, धर्म अपनी, परिवार अपनी, समाज अपनी और नेता लोग अपनी। तो ये सब देते देते छोटा था, मैं एक्सपीरियंस ये करता था कि मुझे परेशानी होती थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि मेरा मन नहीं है ऐसा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और मैं अपनी तरह हज़ारों लाखों बच्चों को और सबको देखता था कि उनका मन नहीं है, मगर फिर भी वो कर रहे हैं, बेचारे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। अच्छा, बात रही मेरी, तो मैं बताऊं तो मेरे जो मम्मी पापा थे, जो हैं, वो इतने अच्छे हैं नेचर वाइज कि उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ, पापा ने ज़रूर मेरे को पढ़ाई के लिए फोर्स किया कि बेटा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही सुन रखा है भाई कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है, पढ़ के ही जीवन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पापा ने मेरे को ज़रूर डांटा और मारा पढ़ाई के पीछे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा। मैंने स्कूल के लिए एक भी बार मना करी तो उन्होंने तुरंत मान ली, कभी भी उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी। पापा के डर से स्कूल चला जाता था, लेकिन जाता था, फिर कभी कभी बंक भी मारता था, स्कूल नहीं जाता था क्योंकि ज़बरदस्ती करी जाती थी स्कूल में। तो इतने अच्छे तरीके से मन को समझने वाला कोई पैदा नहीं हुआ कि माँ बाप हो, चाहे परिवार वाले हों, चाहे समाज हो, कि मन की कोई भी वैल्यू है ही नहीं। और हम मन हैं, हम मन से चलते हैं। हम जी क्यों रहे हैं? हम अपने मन को खुश करने के लिए जी रहे हैं। अगर हमारा मन ही खुश नहीं है, हमारा मन मरा, तो हम बेकार हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी जो भी एनर्जी है, जो भी हमारी ऊर्जा है, जो परमात्मा ने हमें दे के भेजी, वो सब चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये कोई भी कुछ समझने वाला नहीं है। अच्छा, माँ बाप को मेरे ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उनको भी वही शिक्षा दी जा रही है, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं लोगों के माँ बापों को देखता हूँ, उनके माँ बाप तो मानते नहीं, इतनी कट्टरता है, धर्म की इतनी कट्टरता ओढ़ रखी है कि उन्हें ख़त्म कर दिया उन्होंने अपने बच्चों को। मेरे माँ बाप बिल्कुल भी कट्टर नहीं है। और माँ बाप, सबसे बड़ी बात यह कि मैं अगर अपने पापा से कोई बात बोल रहा हूँ तो वो इस बात को सुनते हैं, और मम्मी से कोई बात बोल रहा हूँ वो सुनती भी हैं और समझती भी हैं। मम्मी के बहुत जल्दी समझ में आती है मेरी बात, और उन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है। इसीलिए आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि मैं ठीक भी हो गया हूँ पूरी तरीके से। और जो भी कुछ होगा मेरा आगे, जो भी मैं बनूंगा, जो पूरी दुनिया देखेगी, उसमें मेरे माँ बाप का श्रेय पूरा पूरा रहेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद पापा ने मेरे से कहना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब इसको जो करना है करने दो, ये अपने तरीके से डील करे, क्योंकि अब हमें जितना कहना था हमने कह लिया। लेकिन मम्मी ने बचपन से लेके आज तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं किया। हमेशा उन्होंने मुझे समझा, चाहे मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब थी तब भी समझा, आज भी समझती हैं। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन मैं ज़्यादातर माँ बापों को देखता हूँ, वो कट्टर होते हैं, वो अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी मुझे भी हुई इस समाज में, इस धर्म में, शिक्षा में। और मन मरा तो सब कुछ मरा, सभी लोगों का यहाँ पर मन मर रहा है, मेरा भी मन मरा कई चीज़ों में। और शिक्षा, समाज और परिवार वाले इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। हर व्यक्ति का, हर पर्सन का यहाँ अपना इंडिविजुअल मन है, सबका अपना खुद का अलग अलग मन है। ये बात यहाँ कोई समझता नहीं है। अब मेरा मन है, हर कोई यहाँ पे, जब सबका अपना अलग अलग मन है, हर कोई इंडिविजुअल है, तो हर कोई एक जैसा काम कैसे कर सकता है? हर कोई, पूरी भीड़ कैसे एक बार में नमाज पढ़ सकती है? कैसे कोई मंदिर मस्जिद जा सकता है? कैसे हर कोई पढ़ने के लिए बना है? दोस्तों, 90% बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने। सब
प्रतिभा लेके पैदा हुए हैं अलग अलग, कलाकार हैं सब। सिर्फ 10 से 15%, 20% बच्चे पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। और जो उसका मन पढ़ने में लगेगा वो हंसते खेलते जाएगा, जिसका मन नहीं लगता उसको ज़बरदस्ती क्यों करी जाती मुझे समझ में नहीं आता। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ ही, यहाँ पे ये बात कोई समझता नहीं कि इंडिविजुअल मन है तो हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है, हर कोई अपने मन की करना चाहता है, लेकिन किसी के मन की होती है नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल मन है, सब अपना अपना अलग अलग मन लेके आए हैं। और जब सबके मन की होने लगेगी तो ये दुनिया चमन हो जाएगी, सब खुश रहेंगे। लेकिन हर किसी का, बच्चों का शुरू से ही मन मारा जाता है, दबाया जाता है, उनको क्या शिक्षा दी जाती है। और हर जगह यही चल रहा है, ये ऐसे करो वैसे करो ऐसे। अरे चाहे हम खत्म हो जाएं, हम मर जाएं, हमारे मन में कुछ बचे ना बचे, लेकिन समाज में रह के ऐसा करो। अरे भाई क्यों करो ऐसा? और ये धर्म क्यों आए? ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी धर्म में भी चल रही है, डिवाइड करो राज करो, डिवाइड करो राज करो। भाई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसानियत है, इंसान बन के जियो। ये सिर्फ राज करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए धर्म बनाए गए हैं। सब इंसान है, सबको जियो और सबको जीने दो। मन को दबा दबा के आज सबकी ये हालत हो गई है कि मानसिक बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारियों की जड़ है धर्म। ये जो मंदिरों में मूर्ति पूजा और ये मंदिर आना जाना और ये जो मस्जिदों में जाना और जितने भी ये धर्म है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सा भी कितना भी धर्म है, इन्होंने जीना हराम कर रखा है। दोस्तों इन धर्मों ने सबसे ज़्यादा जीना हराम कर रखा है और यही मानसिक बीमारियों का कारण बनना है। लोगों का शोषण हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया मंदिर मस्जिदों में चढ़ाया जा रहा है और लोग बर्बाद हैं। यही पैसा अगर मानसिक रोगियों के, गरीबों की हालत पे, जिन लोगों का इलाज नहीं हो रहा उनके लिए लगाया जाए तो ये देश चमन हो जाएगा, ये दुनिया भी चमन होगी। जो देश जानते हैं, जो सही से काम कर रहे हैं, अमेरिका यूरोप में मंदिर मस्जिद में पैसा नहीं चढ़ाया जा रहा है, उनके बहुत काम आ रहा है ये पैसा और चीज़ों में। मगर इंडिया की क्या हाल हो चुका है, गरीब भूखा मर रहा है मगर किसी को यहाँ पे किसी की नहीं पड़ी हुई है। अरे भाई साइकोलॉजी समझो, बेसिक चीज़ समझो। पत्थर पत्थर है, वो चाहे फिर आप कोई सा भी रूप धारण करवा लो, वो रहेगा पत्थर ही। सिर्फ जो लोग काम नहीं करते, पंडित मौलवी पादरी और ये जितने भी गुंडे पड़ रहे हैं ना नेताओं के पास, ये सब हराम की खा रहे हैं बैठ के, सिर्फ इन्हीं चक्करों में, मंदिर मस्जिदों में पैसा चढ़ाने के चक्कर में। और धर्मगुरु फ्री की खा रहे हैं। ये 4-5 करोड़ 10 करोड़ लोग फ्री में पल रहे हैं। अगर यही 10 करोड़ लोग मिलके काम करेंगे ना इस देश का, तो ये देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, 1000-1500 नेता पूरे इंडिया में, विधायक MLA मिला के 2000 मिला के, हर इंसान की अगर तादाद देखी जाए 1500, 2000, 2500 हैं। और इन 2500 के पास, इन 2500 ने कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा गुंडे पाल रखे हैं। कोई बजरंग दल के नाम पे ग्रुप चला रहा है, तो कोई करणी सेना के नाम पे ग्रुप चला रहा है, कोई शिवसेना के नाम पे ग्रुप चला रहा है। ये कौन है? ये सारे के सारे गुंडे पाल रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरों को भी नहीं करने देंगे। सब जगह अपने ग्रुप लेके पहुंच गए धर्म के नाम पे, सिर्फ लोगों का शोषण करना, गरीबों को बर्बाद करना, और जो कलाकार है, जो महान लोग हैं, उनकी ऐसी तैसी करना। बस राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये सब क्या है? ये सब गुंडों की फौज है जो नेता लोग पाल रहे हैं। करोड़ों लोगों को पाल रहे हैं, 25 से 30 करोड़ गुंडे इन्हीं के पलते घूम रहे हैं और लोगों का हर जगह शोषण कर रहे हैं। महान कलाकारों को समझा नहीं जा रहा है, उनके लिए उल्टी सीधी बातें, सिर्फ ये गुंडे, ये धर्मगुरु, ये नेता, यही मिलकर शोषण करे जा रहे हैं। यही समाज को, यही इनकी जो टीम है गुंडों की बनी हुई, यही समाज चला रही है कि कहीं कोई आवाज़ ना उठा ले, कोई खुल के ना घूम ले। जो खुल के घूमता है, आवाज़ उठाता है, उसकी ये लोग आवाज़ बंद करते हैं। क्या हो रहा है? क्या लग रहा है? क्या हम बिल्कुल सोए हुए हैं? हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? हमको दिखना बंद हो गया है? आपकी बुद्धि पे ऐसे ताले मार दिए इन लोगों ने कि अब सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। क्यों? बचपन से मन को दबा दबा कर वही शिक्षा दी जा रही है। मन को दबा दबा कर आप लोगों की इच्छा शक्ति, समझ शक्ति सब छीन ली। अब समझ में आना बंद हो गया है। जाग लो भाई, जाग लो, समझ लो। अभी भी हर एक बंदा अगर जाग जाएगा ना, 25% पॉपुलेशन भी अगर इंडिया की जाग जाएगी ना, तो इस देश का बहुत बड़ा हित हो जाएगा और देश के साथ साथ पूरी दुनिया का हित होगा। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। जाग जाओ। जो आप लोग समझ रहे हो वो जीवन नहीं है। सबका अपना अपना मन है, किसी का मन मत मारो। कोई कुछ भी करे, हर किसी के लिए पढ़ाई नहीं है और पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। मैं शुरू से जीरो था पढ़ाई में, कभी भी मन नहीं लगता था। मैं सिर्फ खेलता था, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता था, वो भी पापा के डर से। मैं सच बता रहा हूँ।
और आने वाले समय में आप पूरी दुनिया देखेगी और आप लोग भी देखोगे कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और वही होगा और वही होता है। ये बात लिख लो और नोट कर लो मेरी। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ना एडिसन का पढ़ने से भविष्य बना, ना स्टीव जॉब्स का बना, ना आइंस्टाइन का बना, ना न्यूटन का बना, और ना मेरा बनेगा। मैं अपने दम पे अपनी प्रतिभा लेके जो पैदा हुआ हूँ ना, उससे बनूंगा। जो है यहाँ का यही है, देख लेना आप भी। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले टॉपिक पे लेते हैं। ठीक है, बाय।